हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, बढ़िया है। आज हम करेंगे कक्षा 10 की गणित का करेंगे हम प्रश्नावली 3.3 का। तो 3.3 में पहला क्वेश्चन जो था कि प्रतिस्थापन विधि, तो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सीख चुके हैं प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से उनसे रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन तो कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं तो बुक से, यानी कि पहला क्वेश्चन था, पहला दूसरा हम करा चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन तो सेम है पहले क्वेश्चन की तरह है, वो आप खुद कर लीजिएगा। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताएंगे। लिखा है पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इन्हें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले का चौथा क्वेश्चन जो है वो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 बराबर, हमने मान लिया इसको समीकरण 1 और इसे मान लिया हमने समीकरण 2। अब इसे कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब इस समीकरण से, यानी कि हम जब प्रतिस्थापन विधि करते हैं तो एक समीकरण को ले लेते हैं और उसमें से एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे चर के पद में। तो यहां से हम निकालेंगे x का। तो 0.2x प्लस नहीं, हम इसको क्या करते हैं कि 1.3 और इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो 0.3y। अब यहां से हमें हटाना है कितना, 0.2। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। अब इसका जो मान आया है इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से तो ये समीकरण x का मान आया है, समीकरण 3 तो आई है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो जहां भी x लिखा है हमने समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां भी समीकरण 2 में हमें x मिलेगा वहां से हम क्या करेंगे, उसे हटा के उसका मान लगा देंगे। तो यहां से 0.4 मिलेगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं गुणा। अब हमें क्या है यहाँ पर x, तो x का मान लगा देंगे तो 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। फिर लिखा है क्या, प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसे हम काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2 बार में। तो 2 की जो गुणा होगी तो देखिएगा 2 बार में कैसे आएगा। चलो काट लेते हैं, 0.4 और 0.2 काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। तो यहां कितना बचेगा, 4 बटा 2। 2 से काटेंगे 4 कितने बार में आ गया, 2। तो हमने कितने बार में काटा है, 2 बार में काटा है। तो यस, अब ये जो 2 बचेगा इसे लिख लेते हैं, और 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी जो गुणा करेंगे 2 की, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो ब्रैकेट में जो भी होता है उसकी प्रत्येक से एक एक करके गुणा करते रहते हैं। तो इसकी 2 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 पॉइंट आएगा, और 2 एकम 2 माइनस 2 3 6 यानी 0.6y आ जाएगा, प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब 2.3, अब हम क्या करेंगे कि इसे उठा के इधर ले जाएंगे। तो यहां से आपका 0 पॉइंट माइनस का आएगा 0.6y प्लस 0.5y बराबर, ये जो 2.3 ऐसे रहेगा, इसे उठा के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में। तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 6। अब यहां देखिएगा 0.6y और प्लस का 0.5y, तो 0.6y में से ये वाला घटा देंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। जब दोनों चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटते हैं, और दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो जोड़ते हैं। जैसे यहां पर समझ लेते हैं, 2 माइनस का 2 है और कितना है माइनस का 2,
तो दोनों चिन्ह सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। जैसे 2 माइनस का 2 माइनस का 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4। अगर दोनों प्लस में है तो पहला प्लस में और दूसरा भी प्लस में है, तब भी ये किसका आएगा, 4 आएगा, यानी कि जोड़ेंगे। लेकिन अब किस में आया, प्लस में। और अगर जैसे 2 है और प्लस का 3 है, अब दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो दोनों चिन्ह अगर अलग अलग होते हैं यानी विपरीत होते हैं तो घटता है। तो यहां भी माइनस का चिन्ह है, यहां प्लस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 0 पॉइंट घटा लेते हैं इधर, 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.0, क्या आ जाएगा 22। लेकिन यहाँ माइनस का बड़ा है तो क्या बचेगा, माइनस का 0.1 बराबर। अब 2 पॉइंट, अब यहाँ से अब ये बड़ा है तो और ये छोटी संख्या है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 2.6 और 2.3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3.0। तो ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का बचेगा 0.3। अब ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। तो y बराबर दोनों साइड में माइनस है इधर और इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हट जाता है। तो यहाँ से आएगा 0.3 बटा 0.1। इसका पॉइंट भी हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है, इसका भी पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है। तो y बराबर आ जाएगा 3 और बटे में हम 1 लिखते नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया, y का यानी एक चर का मान आ गया। एक आंसर तो ये हो गया। अब इस जो हमारे पास एक चर का मान आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि उस चर का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि समीकरण 3 में रखिए। क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे y बराबर 3, समीकरण इस वाली में रखेंगे, यानी समीकरण किसमें, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कौन सी है, ये है। तो यहां से आएगा x बराबर, तो x y का मान लगाएंगे तो समीकरण 3 में जहां भी आपको y मिलेगा वहां पर हम क्या रखेंगे 3। तो यहां से आएगा 1.3 माइनस 0.3 गुणा, यहां पर लिखा है y तो हम y का मान लगा देंगे 3 बटा 0.2, तो 0.2 आ जाएगा। x बराबर 1.3 माइनस, अब इनकी गुणा कर देते हैं इसमें, तो 3 तियां कितना आ जाता है, जैसे 0.3 की गुणा 3 से करते हैं तो 3 तियां 9, और ये पॉइंट के पीछे एक अंक है तो इधर से गिन के यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 0.9 बटा 0.2। अब यहाँ पे लिखा है 1.3 माइनस 0.9, तो हम क्या करेंगे कि 1.3 में से 0.9 घटाएंगे, तो इधर 2.5 लेंगे, हो जाएगा 13। तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 पॉइंट। अब यहाँ से ये 2.5 चली गई तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा यानी 0, तो आ जाएगा x बराबर 0.4 बटा 0.2। अब जब काटेंगे तो ये कितना आएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 और एक आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, पॉइंटों का था, जो गुणा नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को रोक के पोज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आया हो, वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो। ओके, थैंक यू, वीडियो के साथ बने रहिए। अभी और क्वेश्चन कराएंगे बैक टू बैक। हेलो गाइस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन चल रहे हैं। पहले अभी कराया था चौथा क्वेश्चन, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले का 5 प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को पहले नोट कर लेते हैं। तो 2x प्लस √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, बराबर माइनस का √3y। अब ये अंडर जो 2x है, √2 है, इसे उठा के इधर लेके जाएंगे तो x बराबर माइनस का √3 और बटे में आ जाएगा √2y। ओके,
अब यहां से अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। अब जो x का मान आया है समीकरण 3 में, जो 3 आया है उसे उठा के समीकरण किस में रख देंगे, 2 में। तो लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर x बराबर माइनस का 3 √3 बटा √2 बाई समीकरण 2 में रखने पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम इसे रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जहां भी x मिलेगा तो √3 ये लिखा हुआ है और यहां लिखा है x, तो x का मान लगा देंगे माइनस का √3 बटा √2 बाई माइनस √8 बाई बराबर 0। अब यहां से क्या आएगा कि इसकी हम अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इसकी हम अंदर गुणा करेंगे तो जैसे इसकी गुणा करेंगे ऊपर, इसके बटे में 1 लगा लेते हैं। चलो यहां पर प्लस है, यहां माइनस है, तो क्या आएगा माइनस। अब √3 की गुणा √3 से करेंगे तो देख लीजिएगा, समझ लो कि √3 और √3 की जब गुणा करते हैं तो ये जो अंडर होता है तो ये हट जाता है, तो कितना आएगा 3। ये कब हटता है, जब इसके अंदर सेम अंक होते हैं। तो जैसे √2 है तो यहाँ √2 है, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। अगर √5 है और गुणा √5 है तो कितना आएगा, अंडर हट जाएगा और कितना आएगा 5 आएगा। अगर लिखा है √3 गुणा √2 तो ये नहीं हटेगा, तो ये √, तो रहेगा लेकिन गुणा इस तरीके से हो जाएगी, तो कितना आएगा √6 आ जाएगा। ये तब हटता है जब दोनों अंडरूडों के अंदर सेम अंक होता है। तो हटता क्यों है, क्योंकि इसकी पावर होती है आधी और गुणा इसकी भी पावर हम 1/2 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ही होता है अंडर का वर्गमूल होता है ये। तो यहां से क्या आएगा कि पावर क्या होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात जो है 1/2 और प्लस 1/2, तो ये हो जाएगी 3 की घात 2/2। 2 से 2 कट जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी x की घात देखिए 3 की घात कितनी आ गई, 1 आ गई, तो आ गया ना 3। तो इसी तरीके से समझ लो डायरेक्ट हट जाता है अगर अंडर के अंदर सेम संख्या होती है तो यहां से अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 3 और बटे में √2 ऐसे ही बचेगा, क्या आ जाएगा बाई माइनस √8 और क्या आ जाएगा बाई बराबर 0। अब इसे हम क्या करते हैं कि अभी तो हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस का 3y बटा √2, इसको हमने ऊपर लिख लिया है, माइनस √8 बाई बराबर 0। अब इसके बटे में 1 लगा के लासा ले लेते हैं तो कितना आ जाता है √2। तो ये √2 से √2 एक बार में कट जाएगा, तो माइनस का 3 बाई माइनस, अब यहां से √2 की 8 की गुणा √2 से कर देते हैं, क्या आएगा बाई बराबर 0। अब जब आगे बढ़ा लेते हैं, इधर कर रफ कर देते हैं, अब क्या आएगा कि माइनस का 3, इसे तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये माइनस, तो अभी मैंने बताया कि अंडर के अंदर अगर सेम संख्या होती है, सेम अंक होता है तभी बाहर आता है, लेकिन यहाँ कितना है 8 और यहाँ 2 है, तो इनकी अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणा 2 बाई बटा √2 बराबर 0। तो आएगा माइनस का बाई 3 बाई माइनस 8 दूनी 16 बाई, और ये अगर इसके नीचे का तिरछी गुणा करेंगे तो इससे 0 से इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 0। अब यहां से आएगा माइनस का 3 बाई माइनस, ये कितने का वर्ग है, ये 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 4 का वर्ग है, तो ये 4 बन के बाहर आ जाएगा, यानी 4 बाई बराबर 0। तो 4 बाई और 3 बाई कितना बाई, माइनस का 7 बाई। अभी बोला, अभी हमने पहले क्वेश्चन में यानी कि इसके चौथे क्वेश्चन में बताया था, दोनों सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाती है नंबर। तो यहां से माइनस का 3 है, माइनस का 4 बाई, तो माइनस का कितना 7 बाई बराबर 0। अब ये 7 गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, एक आंसर तो ये हो जाएगा। अब क्या है कि जो y का मान आया है उसे हम क्या रख देते हैं, समीकरण
3 में रख देते हैं उठा के। तो समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है कि x बराबर माइनस का √3 बटा √2 और यहाँ पर y है तो y का मान लगा देंगे 0 और 0 की गुणा किसी भी नंबर में करते हैं, किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है 0, तो x बराबर आ जाएगा 0। एक आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे दोनों आंसर यानी x का मान भी 0 आया और y का भी मान 0 आया। ओके।